हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी में इम्पोर्टेंट रचना बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेकर चलते हैं आज के टॉपिक की तरह। विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग पड़ी हुई है रचना, और यहाँ पे विधा, और यहाँ पे लेखक। आपसे अगर पूछे रचना, विधा, लेखक, मैं सब आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। आइए देखते हैं। इंदुमती किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। अगर लेखक इसके पूछता है तो इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। फिर गबन, अगर आपसे पूछे गबन किस विधा की रचना है तो उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। फिर आप लोगों से पूछ सकता है सेवा सदन किस विधा की रचना है? तो सेवा सदन प्रेमचंद्र जी की ही रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। ये विधाएं भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि इंदुमती किस विधा की रचना है, बताइए। तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे इंदुमती कहानी विधा की रचना है। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं मेरी असफलताएं, यह किस विधा की रचना है? तो यह आत्म विधा की रचना है, और इसके लेखक हैं गुलाब राय, बाबू गुलाब राय इसके लेखक हैं। अशोक के फूल, यह निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आइए अब देखते हैं कुटज, यह निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है, इसके भी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आइए अब देखते हैं अतीत के चलचित्र, संस्मरण और रेखाचित्र विधा की रचना है, इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। ये दोस्तों, यहाँ से मेरी असफलताएं तो 100% आती है, 100% आप बोर्ड में पूछी जाती है। अतीत के चलचित्र, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। आवारा मसीहा, यह विष्णु प्रभाकर की रचना है, किस विधा की? तो जीवनी विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है, किसकी? विष्णु प्रभाकर जी की है। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है, मोहन राकेश जी की। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना किसकी है? तो ये किसकी? अमृत राय जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? अगर आपसे पूछता है तो आत्मकथा की रचना है, इसके लेखक अगर पूछे आपसे तो इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यह दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, ये लगभग हर साल आती है ये रचना, हर साल। आइए देखते हैं आगे की तरफ। नीड़ का निर्माण कर किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की। इसके भी लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, दीपदान, आपसे पूछता है दीपदान किस विधा की रचना है? तो आप बताएंगे एकांकी विधा की रचना है, और इसके लेखक पूछे तो लेखक राम कुमार वर्मा जी। आप लोगों से पूछ सकता है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एक एकांकी का नाम बताइए, तो आप दीपदान लिख सकते हैं। अगर ऐसे पूछे आप लोगों से एक एकांकी का नाम लिखे तो आप लिख सकते हैं दीपदान, तौलिए, बहुत सी एकांकी हैं। त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना, इसको जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। फिर मेरी यूरोप यात्रा वृत्तांत विधा की रचना, इसको राहुल सक्रात्यान ने लिखा है। मेरी तिब्बत यात्रा, इसको भी राहुल सक्रात्यान ने लिखा है। मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है,
इसको फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। फिर सन्यासी उपन्यास विधा की रचना, इसको इलाज चंद्र जोशी ने लिखा है। आइए एक बार फिर से देखते हैं शुरू से। इतनी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। अगर आप लोग उस इतनी ही रचनाएं तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के 100% यहीं से ही रचनाएं आएंगी। आइए देखते हैं, एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था रचना विधा लेखक, तो यहाँ पर रचना पड़ी हुई है इंदुमती। फिर रचना किस विधा की है, तो कहानी विधा की है। इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। फिर गबन उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। आप लोगों से पूछ सकता है प्रेमचंद्र जी के 3 या 4 उपन्यासों के नाम लिखे, तो एक गबन, सेवा सदन, निर्मला गोदान, आप लोग बता सकते हैं। सभी उपन्यास हैं प्रेमचंद्र जी के। मेरी असफलताएं ये किस विधा की रचना है, तो यह आत्मकथा विधा की रचना है। इसके लेखक गुलाब राय जी हैं। फिर अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। ये इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर कुटज निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं। आइए आगे देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये दोस्तों एक ही है यहाँ से। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। इसके भी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही। आप लोगों को मैंने आसान तरीके से लिखाई कि याद करने में आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो। फिर अतीत के चलचित्र संस्मरण और रेखा चित्र विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र संस्मरण और रेखा चित्र विधा की रचना है। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। फिर गुनाहों का देवता किस विधा की है, तो बात करें उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। फिर कलम का सिपाही बात करें तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। अगर बात करें किसकी है, तो अमृत राय। अगर यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों कन्फ्यूजन देखने को मिल सकती है। आप लोगों को यह लिखी कहीं कहीं मिल सकती है उपन्यास विधा की रचना है। नहीं दोस्तों, यह आप लोगों को उपन्यास विधा की रचना नहीं है, यह आप लोगों को जीवनी विधा की रचना है। अगर आप लोगों को डाउट है तो अपने स्कूल क्लास टीचर या हिंदी अध्यापक से पूछ सकते हैं। तो यह जीवनी विधा की रचना है। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद्र जी के बेटे हैं। इन्होंने अपने पिताजी के ऊपर जीवनी के रूप में यह रचना लिखी है। तो आइए देखते हैं। जीवनी विधा की रचना है। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित। फिर नीड़ का निर्माण कर आत्मकथा विधा की रचना है। किसके द्वारा रचित है, तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा विधा की रचना है। दीपदान राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। दीपदान एक एकांकी है। यह राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। आप लोगों से इस तरीके से पूछ सकता है राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एक एकांकी का नाम लिखे, तो आप दीपदान लिख सकते हैं। अगर आप लोगों से ऐसे पूछता है किसी 2 एकांकियों के नाम लिखिए, तो आप बता सकते हैं तौलिए, दीपदान। फिर त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। इसको जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। मेरी यूरोप यात्रा राहुल सक्सेना द्वारा लिखी है।
मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी लिखा है। आप लोग अगर यहाँ पे आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में पूछता है मेरी यूरोप यात्रा की रचना का नाम लिखिए, अगर आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लिख सकते हैं तो आप लोगों को गलत नहीं मानी जाएगी, वो भी आप लोगों की सही मानी जाएगी। फिर मेरी यूरोप यात्रा राहुल सक्रात्यान की, और मेरी तिब्बत यात्रा यात्रावृत विधा की रचना है, ये भी राहुल सक्रात्यान द्वारा रचित। आप लोगों से कभी कभी ये यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है कि यात्रावृत विधा की रचना का नाम लिखिए, या तो लेखक का नाम पूछ लेता है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है। आप लोग अगर इंटरेस्ट लेकर याद करेंगे तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। अगर आप लोग बोरिंग होकर याद करेंगे तो आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी। आप लोग याद कीजिए और यहाँ से बोर्ड में ज़रूर आएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप ये सब तैयार कर लेते हैं, एक पार्ट और आएगा रचना में, पर वहाँ से आप लोग तैयार कर लेते हैं। रचना से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब आप लोगों के फंसेंगे यहीं से। अगर आप देखते हैं मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। फिर सन्यासी भी उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक इलाचंद्र जोशी हैं। यहाँ पे मैंने बताया था मेरी यूरोप यात्रा, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित रचना है वो। अगर आप लोगों को यह नहीं ध्यान आता है राहुल सक्रात्यान जी की रचना, तो आप बता सकते हैं कि मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित है। अब मिलते हैं मैं आप लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।